हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपको सीबीई की वर्कशीट हर वीक मिलेगी। तो ये आपकी वीक 2 की सीबीई की वर्कशीट है। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस चारों वर्कशीट दी हुई है, जिनमें से आपकी मैथ्स और ईवीएस की वर्कशीट बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं शीट हिंदी में सॉल्व करेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। ये आपकी इंग्लिश की शीट है। इसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट नेम में अपना नेम लिखना है, क्लास आपको ऑलरेडी गिवन है, सेक्शन में अपना सेक्शन लिख देना है। तो जो ए सेक्शन वाले बच्चे हैं वो ए लिखेंगे एंड बी सेक्शन वाले बच्चे बी लिखेंगे और रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। इसमें आपको दिया हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये पैसेज पढ़ना है जो कि दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स करने हैं। तो पैसेज का टाइटल है आपका द मैजिकल पेंट ब्रश। द मैजिकल पेंट ब्रश का मतलब है मैजिकल यानी कि जादुई, पेंट ब्रश का मतलब है रंगने वाली ब्रश, ठीक है, रंगने वाली कूची। एक्चुअली ब्रश को हिंदी में कूची कहते हैं, तो पेंट ब्रश का मतलब हो गया रंगने वाली कूची, जादुई रंगने वाली कूची। प्रांची लाइक्ड पेंटिंग वेरी मच। वन डे शी फाउंड अ मैजिकल पेंट ब्रश इन हर पेंट बॉक्स। प्रांची लाइक्ड पेंटिंग वेरी मच। प्रांची को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वन डे एक दिन क्या होता है, शी फाउंड अ मैजिकल पेंट ब्रश, उसको क्या मिली है, तो एक मैजिकल पेंट ब्रश मिली है, यानी जादुई रंगने वाली ब्रश मिली है। इन हर पेंट बॉक्स, उसके जो रंगों वाला डिब्बा था वहाँ से उसको मिली है। शी स्टार्टेड पेंटिंग, उसने क्या किया, पेंटिंग करना स्टार्ट किया विद दैट ब्रश, और उसी कूची से जो कि उसको अपने पेंट बॉक्स से मिली हुई है। शी पेंटेड अ कलरफुल बटरफ्लाई। शी पेंटेड यानी उसने रंगा, अ कलरफुल बटरफ्लाई एक रंग बिरंगी तितली को रंग दिया। शी वॉज सरप्राइज, वो हैरान थी। सरप्राइज मतलब क्या होता है आपका, हैरान होना। शी वॉज सरप्राइज टू सी द बटरफ्लाई फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ हर। उसने देखा कि वो जो बटरफ्लाई उसने बनाई हुई है, पेंट करी हुई है, वो बटरफ्लाई उसके सामने उड़ रही है। शी फाउंड दैट ऑल हर पेंटिंग्स केम टू लाइफ। उससे पता चला बाद में कि उसकी सारी की सारी जो पेंटिंग्स हैं, यानी कि वो ये वाले पेंट ब्रश का इस्तेमाल करके बना रही है, उनमें क्या आ गई है, जान आ गई है, यानी ठीक है, जिंदा हो गई है एक तरीके से। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। शी स्टार्टेड यूजिंग द ब्रश फॉर पेंटिंग थिंग्स टू हेल्प अदर्स। शी स्टार्ट यानी उसने शुरू कर दिया, यूजिंग द ब्रश यानी उस कूची का इस्तेमाल करके, फॉर पेंटिंग थिंग्स टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी जिसको जो नीड रही होगी, अगर वो इस बच्ची को पता चलती थी तो वो क्या करती थी, इसी पेंट ड्रॉ कर देती थी और उसकी हेल्प कर देती थी। तो ये था आपका पैसेज और इसके अकॉर्डिंग लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट डिड प्रांची लाइक। प्रांची को क्या पसंद था, रनिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग। आपको पैसेज में दिया हुआ है प्रांची को ना डांसिंग पसंद था, ना सिंगिंग पसंद था, ना रनिंग पसंद था, उसको क्या पसंद था, उसको पेंटिंग पसंद था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड प्रांची फाइंड वन डे, यानी प्रांची को एक दिन क्या मिला, पेंसिल मिली, पेन मिला, पेंट ब्रश मिला या इरेजर मिला। तो प्रांची को ना तो पेंसिल मिली, ना पेन मिला, ना इरेजर मिली, उसको क्या मिला था, उसको पेंट ब्रश मिला था। आपको ये फोटो में दिख भी रहा है, प्रांची के हाथों में क्या है, पेंट ब्रश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड प्रांची हेल्प अदर्स। प्रांची दूसरों की मदद कैसे करती थी। फर्स्ट ऑप्शन है बाय पेंटिंग थिंग्स, बाय गिविंग देम स्वीट्स, बाय बाइंग स्वीट्स फॉर देम, बाय टेलिंग देम जोक्स, यानी उन्हें चुटकुले सुनाती थी, नहीं। बाइंग देम स्वीट्स, उनको मिठाइयाँ खरीद के देती थी, ये भी नहीं करती थी। बाय गिविंग देम स्वीट्स, उनको मिठाई देती थी, नहीं। वो क्या करती थी, बाय पेंटिंग थिंग्स, यानी पेंटिंग करती थी। वाई वॉज प्रांची सरप्राइज्ड आफ्टर यूजिंग द मैजिक पेंट ब्रश, यानी वाई वॉज प्रांची सरप्राइज, प्रांची हैरान क्यों थी, आफ्टर यानी कि बाद में, यूजिंग द पेंट ब्रश, पेंट ब्रश को इस्तेमाल करने के बाद प्रांची सरप्राइज्ड क्यों थी। इट वॉज रफ, इट वॉज वेरी स्मूथ, इट वॉज ब्यूटीफुल या इट गिव लाइफ टू द पेंटिंग्स, यानी क्या वो रफ थी, तो रफ वाला तो कोई बात नहीं हुआ हमारे पैसेज में, एंड स्मूथ का भी कुछ नहीं हुआ बात, ऐसी कोई बात नहीं दी हुई है, ब्यूटीफुल भी नहीं दिया हुआ।
क्या दिया हुआ है, उसके पास जो मैजिकल पेंट ब्रश थी वो क्या करती थी, इट गेव लाइफ टू द पेंटिंग्स, यानी जो कुछ भी वो ड्रॉ करती थी वो रियल में अवेलेबल हो जाती थी उसके सामने। एक बटरफ्लाई ड्रॉ करी थी तो बटरफ्लाई उसके सामने उड़ने लगी। तो हो गई आपकी इंग्लिश वाली शीट। चलते हैं अपनी अगली शीट पर कि आपकी हिंदी में गिवन है। मैं आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विद्यार्थी के नाम की जगह अपना नाम लिखना है। कक्षा यहाँ भी आपको ऑलरेडी गिवन है। अनुभाग यानी कि आपका सेक्शन, ए सेक्शन वाले बच्चे इसमें ए और बी सेक्शन वाले बच्चे इसमें बी लिखेंगे। यहाँ पर आपको आपका अनुक्रमांक दिया हुआ है तो आप अपना यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पर। पहला दे रहा है आसमान में बादल छाए हुए हैं और पानी बरस रहा है। आपको कितने एलिमेंट चाहिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, आसमान, नेक्स्ट क्या चाहिए, बादल, और तीसरी क्या चीज़ चाहिए, पानी बरस रहा हो उसमें। ठीक है, तो हम अपने चारों डायग्राम्स को देख लेते हैं। पहले में आपको क्या दिख रहा है, सन, सन तो आया ही नहीं है यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट में आपको आसमान में बादल तो दिख रहे हैं लेकिन बादल के साथ साथ आपको सूरज भी दिख रहा है तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया क्योंकि सूरज की तो कोई बात ही नहीं हुई है। आपका ऑप्शन सी देख लेते हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, ये आपका स्काई है और यहाँ पर आपको ये बादल दिख रहे हैं, ये बादल आपको दिख रहे हैं और यहीं पर आपको पानी बरसता हुआ भी दिख रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इस पर आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं, हवा चल रही है, ये लोग पतंग उड़ा रहे हैं और बादल है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपको बोल रहा है चित्र के लिए सही शब्द चुनें। ये जो चित्र है ये आपका किसका है, क्या ये भेड़िया है, चिड़िया है, कछुआ है, हिरन है, तो ना ये हिरन है, ना ये भेड़िया है, ना ये कछुआ है, ये क्या है, ये एक चिड़िया है, तो आप बी ऑप्शन को गोला कर देंगे। नेक्स्ट है चित्र के लिए सही शब्द चुनें। ये चित्र किसका है, क्या ये मोटर गाड़ी है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है या रेलगाड़ी है, तो चित्र देख के आपको पता चल रहा है ना ये मोटर गाड़ी है, ना ये बैलगाड़ी है, ना ये घोड़ा गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 2 शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। अब ये अक्षर क्या होते हैं, ये जो जितने भी आपके वर्णमाला के वर्ण होते हैं, यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा अप टू ज्ञा से ज्ञानी तक, और इसके अलावा ये जो आपके स्वर होते हैं जितने भी आ से लेके आहा तक, ठीक, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, अक्षर ही तो होते हैं। तो इनमें से कौन से 2 शब्द एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रहा है सेब और चीकू। सेब में सा है और चीकू में चा है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है मेला ठेला, मेला में माँ है और ठेला में ठा है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है किला कलम, किला में भी का है और कलम में भी का है, यानी ये दोनों आपके एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है खाना पानी, खाना खा से शुरू हो रहा है, पानी पा से शुरू हो रहा है, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। ठीक, 5th क्वेश्चन है आपका, कौन से 2 शब्द एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं, यानी 2 वर्ड्स एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है चूहा चिड़िया, चा से चूहा, चा से चिड़िया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही हमें करेक्ट मिल जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ बा से बंदर है, भा से भालू है, ये तो गलत है। यहाँ शा से शेर और घा से घोड़ा है, ये भी गलत है। ग से गाय और बा से बकरी है, ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। ये शीट है आपकी ईवीएस की। इस शीट में आपको दे रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर इस शीट में भी आपको सबसे पहले अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, क्लास गिवन है, सेक्शन में आपको ए या बी लिखना है, जो भी आपका सेक्शन है, रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज विच कैन बी टेम्ड एंड केप्ट इन आवर हाउसेज, whereas वाइल्ड एनिमल्स स्टे इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। यहाँ पर आपको थोड़े से वर्ड्स ईवीएस के टर्म में पता होनी चाहिए। वैसे तो सारे नॉर्मल टर्म्स होते हैं बट आपको ईवीएस वाले टर्म पता होने चाहिए, जो कि आपको कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे एकदम न्यू देखने को मिले हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन बोल रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बहुत तरीके के जानवर होते हैं। ठीक, फर्स्ट है यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, जो घरेलू जानवर होते हैं, यानी हमारे घर में रह सकते हैं। आर दोज विच कैन बी टेम्ड। टेम्ड का मतलब होता है पालतू, यानी किसी को आप पाल लो, दैट इज टेम्ड। एंड केप्ट इन आवर हाउसेज, जिनको कि हम पालते हैं और हमारे घर में रख सकते हैं। वेयर एज वाइल्ड एनिमल स्टे इन नेचुरल हैबिटेट्स,
नेचुरल हैबिटेट्स क्या होता है, यानी कि जो उनका प्राकृतिक रूप से घर होता है। जैसे जो एनिमल, कोई भी दुनिया का कोई भी एनिमल किसी के घर में नहीं पाया जाता, ऑब्वियसली वो घर के बाहर पाया जाता है। तो कोई एनिमल अगर अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहता है, जैसे शेर जंगल में रहता है, बाघ जंगल में रहता है, ठीक है, ये सारे इनके नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, तो ये सारे आपके वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है नेम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जो आपके घरेलू जानवर हैं उनके नाम आपको इस टेबल में फाइंड आउट करने इन द फॉलोइंग ग्रिड एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द हाउस। आपको ये घर दिख रहा है, इसमें आपको ये स्पेस दिया हुआ है, इसी में आपको इन एनिमल्स के नाम लिखते हैं। 1 इज़ डन फॉर यू। इन्होंने एक आपके लिए करके भी दिखाया है कि COW काउ। लेट्स फाइंड आउट एनिमल्स नेम। फॉर एग्जाम्पल पहला हमें टाइगर दिख रहा है, तो टेम तो नहीं कर सकते। हॉर्स, तो हम हॉर्स को तो टेम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हॉर्स, HORSE, हॉर्स। नेक्स्ट आपका दिख रहा है मुझे काऊ, तो काऊ तो ऑलरेडी आपकी गिवन है। नेक्स्ट है आपका पिग, पिग यानी कि सुअर, तो सुअर को भी कुछ लोग पालते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पिग। नेक्स्ट है आपका कैट, तो आपको कैट भी दिख रही है और कैट को भी हम पाल लेते हैं, तो आप इस प्लेस पर क्या लिख देंगे, कैट। नेक्स्ट आपको दिख रहा है लॉयन, बट लॉयन को तो हम पालते नहीं हैं। नेक्स्ट दिख रहा है आपको डॉग, तो हम डॉग को भी पालते हैं। और नेक्स्ट आपका दिख रहा है मंकी, तो कहीं कहीं पर कुछ लोग मंकी को भी पालते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट मंकी हियर। एंड नेक्स्ट आपका दिख रहा है डक, तो डक को भी पालते हैं, हमको अंडे देती है इसलिए हम डक को भी पालते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एनिमल में फॉक्स दिख रही है, बट हम फॉक्स को नहीं पालते, फॉक्स जंगल में रहती है। ये थे आपके एनिमल्स। इसमें आपको बोल रहा है नाउ राइट D इन द ब्लैंक स्पेसेस फॉर डोमेस्टिक एनिमल एंड W फॉर वाइल्ड एनिमल। अभी आप ऊपर पढ़ के आओ कि डोमेस्टिक एनिमल वो होते हैं जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, जिनको हम पाल लेते हैं, और W वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी काऊ है, काऊ वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, ये हमारी डोमेस्टिक एनिमल है, क्योंकि हम इसको अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं, क्योंकि गाय हमें दूध देती है, गोबर भी देती है, इसके गोबर से खाद बनती है। तो ये गाय कैसी है, डोमेस्टिक एनिमल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। ये आपकी क्या है, ये आपकी बिल्ली है। कैट भी डोमेस्टिक एनिमल होती है, इसको भी हम पालते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए पालते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉग, डॉग भी आपका डोमेस्टिक एनिमल है, क्योंकि हम इसको भी पालते हैं। ये क्या करता है, ये घर की रखवाली करता है। नेक्स्ट आपको जो इमेज दिख रही है ये है आपका टाइगर, बट टाइगर आपका नेचुरल हैबिटेट्स में रहता है, घरों में नहीं रहता, क्योंकि घरों में रहेगा तो ये लोगों को ही खा जाएगा जिन्होंने इसको पाल रखा है। तो इट इज़ योर वाइल्ड एनिमल, तो इसलिए आप क्या लिख देंगे, W। नेक्स्ट दे रहा है आपका इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इन सर्कल क्या होता है, आपको गोला लगाना है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर डोमेस्टिक। आपको देखना है पेयर ऑफ एनिमल्स, यानी कि आपको हर एक ऑप्शन में दो दो एनिमल्स दिए हुए हैं, मे बी दोनों में से एक को आप पाल सकते होगे बट दूसरे को नहीं पाल सकते, तो आपको क्लियरली ऑप्शंस को देखना है। एंड पेयर ऑफ एनिमल यानी जिसमें आपको दोनों पाल सकते हो उसको ही सर्कल करना है। जैसे पहला आपका है ऑप्शन ए में बियर एंड लॉयन, तो बियर को तो कुछ लोग पालते हैं बट लॉयन को कोई नहीं पालता। नेक्स्ट है आपका काऊ एंड हॉर्स। काऊ हमें दूध देती है और हॉर्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन में काम आता था और इवन आज भी आता है। हॉर्स कार्ट बनती है हॉर्स से, और हॉर्स से हम लोग वेट कैरी बोझा ढो सकते हैं, तो इन सब कामों के लिए लोग हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका शार्क एंड टाइगर। ये आपका फॉक्स एंड चीता, ये भी अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं, ये वाइल्ड एनिमल होते हैं इसलिए ये डोमेस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एनिमल्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉल टू बिग। आपको ध्यान से देखना है, जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन में करते थे असेंडिंग डिसेंडिंग, उसमें जो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता था वो होता था स्मॉल नंबर टू बिग नंबर। ऐसे ही यहाँ पर हर एक ऑप्शन में जो एनिमल्स हैं वो अरेंज कर रखे हैं इन्होंने स्मॉल से बिग इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज़, यानी जैसे कि उनका साइज़ होता है उस साइज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। हमें इसमें से करेक्ट ऑर्डर पिक करना है। चलो देखते हैं। पहला है आपका आंट, एलिफेंट एंड रैट। आपको पता है चींटी छोटी होती है हाथी से, लेकिन हाथी बड़ा होता है रैट से, यानी पहले वाले में तो आपका ऑर्डर गलत हो गया। इन्होंने आपको दे रखा है छोटा, बड़ा,
फिर छोटा, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट आपका दे रहा है आंट, डॉग एंड टाइगर। इनके साइज देख लो, चींटी छोटी है, डॉग बड़ा है एंड टाइगर उससे भी बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइगर, एलिफेंट एंड डॉग। तो जो टाइगर होता है वो मीडियम साइज़ का होता है, एलिफेंट उससे बड़ा होता है, लेकिन डॉग तो छोटा होता है। क्लियरली आपको ऑर्डर क्या चाहिए, हमें स्मॉल टू बिग चाहिए, इस ऑर्डर में चाहिए, बट ये ऑर्डर भी आपका गलत हो रहा है। नेक्स्ट आपका फॉक्स, मंकी एंड आंट है। तो फॉक्स छोटी होती है, मंकी उससे थोड़ा बड़ा होता है, बट आंट तो उससे भी छोटी होती है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक, चलते हैं अपनी अगली शीट पर। अगली शीट आपकी सेम ईवीएस की शीट है जो इंग्लिश में सॉल्व करके आए हो। इसमें भी आपको सेम काम करना है। ये आपको ग्रिड दी हुई है, इसमें से एनिमल्स के नेम छांटने हैं और जो एनिमल घरेलू जानवर कहलाते हैं उनको यहाँ घर में लिख देना है और जो जंगल में रहते हैं उनको नहीं लिखना है। तो पहले सर्च कर लेते हैं। पहला आपको दे रहा है बाघ, बाघ आपका जंगली जानवर है। नेक्स्ट आपको दे रहा है बिल्ली, बिल्ली को हम घरेलू पाल लेते हैं, बिल्ली पाली जाती है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिल्ली। नेक्स्ट है आपका शेर, शेर आप नहीं पालते हो। फिर है आपकी लोमड़ी, लोमड़ी को भी नहीं पालते हैं, बट नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर कुत्ता, हम कुत्ता को पालते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है सुअर, सुअर भी पाला जाता है। नेक्स्ट आपको दे रहा है बतख, तो आपका बतख भी पाला जाता है क्योंकि बतख हमें अंडे देता है और इसके अंडे खाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका घोड़ा, घोड़े को भी हम पालते हैं, घोड़े से घोड़ा गाड़ी बनती है और घोड़ा वेट कैरी करने के काम भी आता है। नेक्स्ट है आपका गाय, गाय आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है और इसके अलावा आपको दिया हुआ है बंदर, तो कोई कोई बंदर भी पालता है, तो आप यहाँ पर बंदर को भी लिख सकते हो। आइए अब खाली जगह में घरेलू जानवरों के लिए घ और जंगली जानवरों के लिए जा लिखें। घरेलू जानवर जिन्हें हम पालते हैं और जंगली जानवर जो जंगल यानी अपने प्राकृतिक आवास, अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं। पहली है आपकी गाय, गाय आपकी क्या है, घरेलू जानवर, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, घ। नेक्स्ट है आपका बिल्ली, बिल्ली आपकी क्या है, घरेलू जानवर, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, घ। नेक्स्ट है आपका कुत्ता, कुत्ता आपका क्या है, घरेलू जानवर, इसके आगे भी क्या लिख दोगे, घ। नेक्स्ट आपका क्या है, टाइगर, टाइगर आपका जंगली जानवर है, इसलिए क्या लिख दोगे, ज। पहले में क्वेश्चन नेक्स्ट में दे रहा है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला लगाइए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा घरेलू जानवरों का है, यानी कि इसमें दोनों के दोनों जानवर आपके घरेलू हैं, आपको जोड़ा फाइंड आउट करना है। तो आपका पहला ऑप्शन दे रहा है आपको भालू, शेर, दोनों ही आपके जंगली जानवर हैं। कुछ लोग भालू को पालते हैं, बट यहाँ पर शेर तो जंगली जानवर है। नेक्स्ट है आपका गाय और घोड़ा, तो इन दोनों को ही हम पालते हैं क्योंकि गाय हमें दूध देती है और घोड़े से घोड़ा गाड़ी बनती है। नेक्स्ट है आपका शार्क एंड बाघ, तो ये दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल एनिमल हैं, इसलिए अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं, यानी शार्क पानी में रहती है और बाघ कहाँ रहता है, बाघ जंगल में रहता है। नेक्स्ट आपकी लोमड़ी और चीता, तो आपका जो लोमड़ी है और जो चीता है ये दोनों आपके जंगली जानवर है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है नीचे जानवरों के नामों को छोटे से बड़े उनके आकार के क्रम में लिखा गया है, इनमें से कौन सा क्रम सही है। आकार का क्रम जैसे कि आप मैथ्स में करते थे असेंडिंग डिसेंडिंग, वही वाला क्रम है आपका। तो पहला ऑप्शन आपका दे रहा है चींटी, हाथी, चूहा। चींटी छोटी होती है हाथी से, लेकिन चूहा भी छोटा होता है हाथी से, तो पहला तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका बाघ, हाथी, कुत्ता। बाघ छोटा होता है हाथी से, लेकिन कुत्ता भी छोटा होता है हाथी से, यानी ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है लोमड़ी, बंदर, चींटी। लोमड़ी छोटी होती है बंदर से, लेकिन चींटी भी छोटी होती है बंदर से, ये भी बात गलत हो गई। नेक्स्ट है आपका चींटी, कुत्ता एंड बाघ। चींटी आपके इन तीनों में सबसे छोटी है, उससे बड़ा आपको कुत्ता दिखता है और उससे बड़ा आपको बाघ दिखता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपनी अगली शीट पर जो कि आपको दी हुई है इसकी। इसमें इन्होंने आपको बताया है रीड एंड राइट्स नंबर्स अप टू 999 यूजिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, हमारे पास कितना भी आपको बिग नंबर दे दिया जाए, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर लिखने के लिए हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट्स ही होती हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करके हम दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकते हैं।
लेकिन इन नंबर को अपनी वैल्यू प्लेस वैल्यू से मिलती है, यानी जिस भी प्लेस पर ये नंबर रखे हुए होते हैं। प्लेसेस हमारे कौन कौन से होते हैं एक बार ही देख लेते हैं। 9999 तक के नंबर्स आप लिख और पढ़ सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो पहला जो आपका राइट मोस्ट प्लेस होता है वो होता है वंस का, फिर आपका आता है टेंस, फिर आपका आता है 100, फिर आपका आता है 1000। ओके, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 3 है, अगर 3 इस प्लेस पर आता है तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बट अगर ये वाला 3 उठकर इस वाले टेंस के प्लेस पर आ जाता है तो अब 3 की वैल्यू 3 नहीं रही, 3 क्या बन गया? 30। अब अगर ये वाला 3 उठ के इस 100 वाले प्लेस पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 3, तो अब इस 3 की वैल्यू 3 नहीं रही, इसकी वैल्यू हो गई 300। अब अगर यही वाला 3 आपका 1000 प्लेस पर आता है तो इसकी वैल्यू 3 नहीं रही, ये क्या हो गई? 3000। ठीक, तो आपका नंबर जिस भी प्लेस पर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यू डिसाइड हो जाती है। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। तो वो दुनिया का कोई भी नंबर लिखने के लिए आपके पास 2-3 फॉर्मेट होते हैं। जैसे पहला फॉर्मेट आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप नंबर कैसे लिखते हो? उनको उनके डिजिट से रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे लिखना है 10, तो मैं सिंपल 10 को कैसे लिख दूँगी? 10 लिख दूँगी। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट होता है आपका मॉडल फॉर्म में किसी नंबर को कैसे लिखते हो? तो मॉडल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, आप इसको किसी पिक्चर से रिप्रेजेंट कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे 10 चाहिए तो मैं यहाँ पर 10 छोटे छोटे बॉल्स बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या फिर मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि मैंने पतली सी स्ट्रिप बना ली और उसको 10 पार्ट में कट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ऐसे भी इसको मॉडल फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी होती है वर्ड फॉर्म होती है। अब ये वर्ड फॉर्म कैसी होती है? तो आप इसको सिंपल नंबर नेम लिख दो, तो मैं 10 को ऐसे भी लिख सकती हूँ। और नेक्स्ट जो आपकी होती है वो होती है एक्सपेंडेड फॉर्म में हम उसकी प्लेस वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 10 है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ नहीं होगी तो सिर्फ 10 ही हो जाएगी। इसी तरीके से किसी भी नंबर का अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 10 ना होकर ये होता हमारा 90, तो यहाँ अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 19 छोटे छोटे बॉल्स बनाती। आप काउंट कर लो, पहले 10 थे, मैंने 9 और बना दी, तो 19 की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म क्या हो गई? ये हो गई। अब यहाँ पर ये 10 स्ट्रिप्स थी तो मैं छोटे छोटे फॉर्म बना दूँगी। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मॉडल फॉर्म में आपके 19 हो गए। अब वर्ड फॉर्म में 19 आप कैसे लिखोगे? तो NINETEEN। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखनी है? तो 19 में आपको 2 डिजिट दिख रही हैं, 1 और 9। आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो राइट मोस्ट प्लेस होता है वो वंस का होता है और उसके बाद आपका टेंस आता है। तो यहाँ पर वंस के प्लेस पर कितना लिखा हुआ है? 9, यानी कि इसकी जो 19 है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी हो जाएगी? वंस के प्लेस पर तो 9 ही आ जाएगा, लेकिन टेंस के प्लेस पर आपका 1 लिखा हुआ है ना, तो अब 1 की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 10। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी 10 + 9 = 19। यानी दुनिया का कोई भी नंबर आप इन्हीं 4 फॉर्मेट्स में पढ़ते हो। या तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पढ़ते हो, या आप उसको मॉडल फॉर्म में पढ़ते हो, या आप उसको वर्ड फॉर्मेट में पढ़ते हो, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ते हो। इसमें आपको बताया हुआ है, यहाँ पर आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ये इन्होंने मॉडल फॉर्म बताई हुई है और 100 छोटे छोटे से स्क्वायर्स दे रखे हैं। ये आप काउंट करके देखोगे ये 100 ही है। तो एक ब्लॉक का मतलब 100 है, इस वाले पूरे ब्लॉक का मतलब 100 है। आपको ऐसा ब्लॉक कहीं भी दिख जाए इसका मतलब 100 है। अगेन ये 100 है। ठीक, ये आपका जो पतली सी स्ट्रिप ये आपकी 10 है। आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं से भी अलग स्ट्रिप दिख जाएगी तो ये 10 ही है। यानी कि सिंपल है। आप ये जो पूरा स्क्वायर वाला ये बॉक्स है इसके अंदर छोटे छोटे आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, आप इनको कट कर दो स्ट्रिप्स में। यहाँ से ये स्ट्रिप कट कर दो, ये स्ट्रिप कट कर दो, ये स्ट्रिप कट कर दो इसको 10 बराबर भाग में। तो ऐसे 10 छोटी छोटी स्ट्रिप्स को बनाकर ही तो ये ब्लॉक्स बने होंगे। तो बिग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हो, यानी 100 का प्लेस रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ब्लॉक इस्तेमाल किया।
टेंस का प्लेस रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ये स्ट्रिप इस्तेमाल करी और वंस का प्लेस इस्तेमाल करने के लिए इसको फर्दर इन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया। यानी ये वाली आपकी मॉडल फॉर्म है, यहाँ पर ये जो फॉर्म दी हुई है सेम नंबर की ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, यहाँ पर ये जो फॉर्म दी हुई है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी हम चारों फॉर्म पढ़ के आए हुए हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने वर्ड फॉर्म आपको दी नहीं हुई है। वर्ड फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, तो 213 ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी, वर्ड फॉर्म हो जाएगी। लेट्स रीड दिस। डिजिट 2 इन द नंबर 213 रिप्रेजेंट 200 बॉक्सेस। अभी थोड़ी देर पहले हम करके आएंगे, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 213। तो इन्होंने बोला जो डिजिट आपका 2 है वो किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 बॉक्सेस को, ना कि 2 बॉक्सेस को, ठीक है। बिकॉज प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज नंबर 213 इज 200। सेम आपका यहाँ पे बता रखा है। डिजिट 1 इन द नंबर 213 रिप्रेजेंट 10 बॉक्सेस। अभी ये जो डिजिट 1 है देखने में तो ये डिजिट है 1, लेकिन इसकी प्लेस क्या है, 10 है। तो अभी 1 नहीं रह गया, 1 से बदल के क्या बन गया, 10 बन गया। यही बात आपको इन्होंने यहाँ पे बताई है। नॉट 1 बॉक्स बिकॉज इट्स प्लेस वैल्यू इज 10, वेयर एज द डिजिट 3 रिप्रेजेंट, ये जो 3 है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 बॉक्सेस ऑनली। क्यों, क्योंकि ये वंस के प्लेस पर ही है। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर आपको इन्होंने पेंसिल का एग्जाम्पल देकर बताया कि यहाँ पर आपकी 105 पेंसिल हैं, तो इन्होंने एक ये पेंसिल का डिब्बा ही ला के रख दिया है जिसमें 100 पेंसिल्स आपको लिखी हुई दिख रही हैं। तो 100 पेंसिल ये हो गई, और लूज़ पेंसिल्स आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 पेंसिल इन्होंने बॉक्स से बाहर रखी है। तो 105 आपका नंबर है, 105, यानी इसमें वंस का प्लेस 5 है, देन आपका टेंस का प्लेस है, देन आपका 100 का प्लेस है। तो 100 के प्लेस पर अगर आपका 1 है, यानी दिस इज़ नॉट जस्ट 1, इट इज़ 100। क्लियर। टेंस के प्लेस पर आपका 0 है, एंड 0 आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इट्स मीन नथिंग, तो 0 की वैल्यू आपकी कुछ भी नहीं बचती है। नेक्स्ट है आपका 5, तो 5 आपका वंस का प्लेस है, यानी इसकी जस्ट वैल्यू क्या हो जाती है, 5 बॉक्स। तो यहाँ पर आपको इन्होंने क्या दे रखा है, 5 पेंसिल यहाँ पर और 100 पेंसिल बॉक्स में। अगेन इसका एक्सप्लेनेशन है, हेयर डिजिट 1 इन द नंबर 105 रिप्रेजेंट 100 पेंसिल्स नॉट 1 पेंसिल। एट टेंस प्लेस वी हैव 0 बिकॉज देयर इज नो बंडल ऑफ 10 पेंसिल्स, वेयर एज द डिजिट 5 रिप्रेजेंट 5 पेंसिल ओनली। क्लियर। इसी के बेसिस पर हमें ये दोनों क्वेश्चन करने हैं जो आपकी एक्सरसाइज के लिए दिए हुए हैं। पहला बोल रहा है द नंबर 709 कैन बी रिटन एज, आपका जो नंबर है वो क्या है, 709, यानी कि आपका वंस का प्लेस, टेंस का प्लेस और ये 100 का प्लेस। तो 100 के प्लेस पर आपका 7 दिया हुआ है, यानी अब ये 7 नहीं रहा, ये कितना बन गया, 700। टेंस के प्लेस पर आपका 0 दिया हुआ है, यानी ये कितना रह गया, 00। और वंस के प्लेस पर आपका कितना दिया हुआ है, 9। अब जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हो तभी तो आपको नंबर मिलेगा 709। अब इस ऑप्शन से मिलता जुलता आपको कहाँ 700, 00 और 9 दिख रहा है, तो क्या इसमें दिख रहा है, नहीं। क्या इसमें दिख रहा है, नहीं। क्या इसमें दिख रहा है, नहीं। इसमें दिख रहा है हमको, 700 भी दिख रहा है, 00 भी दिख रहा है और 9 भी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनवलप्स नंबर इज़ 527, आपका कितना दे रहा है, 527। तो फर्स्ट हम अपनी प्लेस वैल्यूज़ लिख लें। यहाँ पर ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है और ये 100 का प्लेस है। 100 के प्लेस पर आपका कौन सा नंबर आ रहा है, 500। तो 100 के प्लेस पर आपको सिंपल यहाँ क्या लिख देना है, 5। एंड नेक्स्ट आपका नंबर क्या है, 27, तो आप इसके आगे क्या लिख दोगे, 27। अब आपको 527 नंबर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ दिख रहा है, नहीं। कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो उसकी ही शीट है बट वो हिंदी में दी हुई है, और सेम बातें इन्होंने आपको बता रखी हैं कि यहाँ संख्या 213 में 2 का स्थानीय मान 200 है, इसलिए वह 2 डिब्बों को नहीं 200 डिब्बों को दर्शाता है। अंक 1 का स्थानीय मान 10 है, इसलिए वह 10 डिब्बों को दर्शाता है, जबकि अंक 3 का स्थानीय मान 3 है, इसलिए वह केवल 3 डिब्बों को दर्शाता है। यानी कि आपके जो डिजिट हैं, हिंदी में भी जो डिजिट होते हैं उनको हिंदी में संख्यांक बोलते हैं, और इसको लिखने के लिए आपके पास केवल और केवल 10 डिजिट्स ही होती हैं, जो 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9, इतनी ही डिजिट होती हैं। इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके आप दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकते हो। और नंबर को उसकी वैल्यू उसके प्लेस से मिलती है, यानी जिस भी स्थान पर वो खड़ा होता है, अगर वो इकाई के स्थान पर है तो 1 माना जाएगा, दहाई के स्थान पर है तो 10 माना जाएगा, सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 माना जाएगा। उसके बाद 1000 के स्थान पर है, मान लो यहाँ पर 1000 के स्थान पर है तो 1000 माना जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ आपको समझा दी है। नेक्स्ट आपका जैसे पेंसिल्स थी, 100 पेंसिल लिए हैं, 5 पेंसिल लिए हैं, तो 100 + 0 + 5 हो गया, तब आपका मिला के 105 बन गया। ये बात इन्होंने यहाँ पे आपको बता रखी। संख्या 105 में 1 का स्थानीय मान आपका 100 है, इसलिए वह 1 पेंसिल को नहीं 100 पेंसिलों को दर्शाता है। दहाई पर संख्या 0 है, क्योंकि हमारे पास 10 पेंसिलों का कोई भी बंडल नहीं है। जबकि अंक 5 का स्थानीय मान 5 है, इसलिए वह केवल 5 पेंसिलों को दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 709 को कैसे लिखा जा सकता है। 709 अगेन आपका ये 100 बना लो, 10s बना लो, 1s बना लो और लिख दो यहाँ पर 709। 100 के प्लेस पर कितना है, 7 है, यानी 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 700। 10s के प्लेस पर कितना है, 0, यानी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 00। 1s की प्लेस पर कितना है, 9, यानी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 9। अब इन्हीं तीनों को तो आपको ऐड करना है। ऐसा मिलता जुलता ऑप्शन आपको क्या ए दिख रहा है, नहीं। बी दिख रहा है, नहीं। सी दिख रहा है, नहीं। आपको क्या दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, किस लिफाफे पर संख्या 527 लिखी हुई है। 527 कैसे लिखते हैं, फिर से लिखते हैं 100 10 1, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो 500 यानी 5, 27 को आप कैसे लिखते हो, 27। ऐसा मिलता जुलता नंबर आपको ए दिखा, नहीं दिखा, बी दिखा, नहीं दिखा, डी दिखा, नहीं दिखा, सी दिख रहा है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर। तो ये थी आपकी शीट। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू।